तो चलिए आज चलते हैं भारत के इतिहास की एक ऐसी शतरंज की बाजी पर जहां उत्तर भारत के सिंहासन के लिए तीन महाशक्तियां आपस में टकराईं। ये सिर्फ कोई जंग नहीं थी, ये 200 साल तक चला एक महासंग्राम था। इस पूरे संघर्ष के, इस पूरे महासंग्राम के केंद्र में सिर्फ एक ही सवाल था। उत्तर भारत का सबसे बड़ा शासक यानी चक्रवर्ती सम्राट आखिर कौन बनेगा? ये सत्ता का एक ऐसा खेल था जिसमें जीतने वाले को सब कुछ मिलना था। तो आखिर इतनी बड़ी लड़ाई, इतना लंबा संघर्ष किस चीज के लिए? प्राइस क्या था? प्राइस था एक शहर, कन्नौज। पर यह कोई मामूली शहर नहीं था। चलिए समझते हैं कि यह इतना जरूरी क्यों था। देखिए, सम्राट हर्षवर्धन के बाद कन्नौज सिर्फ एक राजधानी नहीं रह गया था, ये एक सिंबल बन चुका था, एक प्रतीक पूरे उत्तर भारत की सत्ता का। मतलब जिसने कन्नौज जीत लिया उसने पूरे भारत में अपनी ताकत का ऐलान कर दिया। कन्नौज पर कब्जा करना ही शाही सत्ता की आखिरी मोहर मानी जाती थी। और बात सिर्फ इज्जत या शान की नहीं थी, असल चीज थी पैसा, इकोनॉमी। कन्नौज गंगा यमुना के सबसे ज्यादा उपजाऊ यानी दोआब के इलाके में था। इसका सीधा सा मतलब था बेहिसाब दौलत, अनाज और सारे जरूरी ट्रेड रूट्स पर पूरा कंट्रोल। तो जो भी कन्नौज को जीता उसे पॉलिटिकल पावर के साथ साथ एक जबरदस्त खजाना भी हाथ लगता। तो अब जब मैदान तैयार था, प्राइज तय हो चुका था, तो इस खेल में तीन बड़े खिलाड़ी मैदान में उतरे। तीनों की अपनी अपनी जबरदस्त ताकत थी और तीनों की नजरें एक ही सिंहासन पर टिकी थीं। हर खिलाड़ी के पास अपना एक ट्रम्प कार्ड था। पश्चिम से आए गुर्जर प्रतिहारों के पास थी उस समय की सबसे तेज और सबसे खतरनाक घुड़सवार सेना यानी कैवलरी। पूरब में पाल वंश के पास हाथियों की एक विशाल सेना थी जो चलते फिरते किले की तरह किसी भी डिफेंस को तहस नहस कर सकती थी। और दक्षिण से आए राष्ट्रकूट, वो तो मिलिट्री जीनियस थे जिनकी सैन्य रणनीति का कोई तोड़ नहीं था। और इन सेनाओं को लीड कर रहे थे उस दौर के सबसे बड़े महारथी। प्रतिहारों की तरफ से थे वत्सराज और मिहिर भोज जैसे महान योद्धा, तो पालों की कमान धर्मपाल के हाथों में थी। और राष्ट्रकूटों के पास थे ध्रुव और गोविंद तृतीय जैसे रणनीतिकार जिन्होंने युद्ध का पूरा नक्शा ही बदल दिया। तो इस गेम ऑफ थ्रोन्स में पहली चाल किसने चली? ये चाल आई एक ऐसी दिशा से जहां से किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी, दक्षिण से। राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने एक ऐसा दांव खेला जिसने सबको चौंका दिया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। ध्रुव अपनी सेना लेकर दक्कन से एक तूफान की तरह उत्तर की ओर बढ़े। उन्होंने पहले गुर्जर प्रतिहार राजा वत्सराज को हराया और फिर पालों के राजा धर्मपाल को भी बुरी तरह शिकस्त दी। मतलब उत्तर भारत के दोनों बड़े खिलाड़ियों को एक ही बार में चेकमेट कर दिया। लेकिन वो कन्नौज पर अपना कब्जा बनाए नहीं रख सके क्योंकि दक्षिण में उनके अपने साम्राज्य को उनकी जरूरत थी और उन्हें वापस लौटना पड़ा। लेकिन इस जीत का ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा था। सोचिए, इतिहास में पहली बार, फर्स्ट टाइम एवर, दक्षिण का कोई राजा उत्तर भारत के इतने अंदर तक घुस के अपनी ताकत का लोहा मनवा रहा था। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल थी। ध्रुव के जाने से लगा कि शायद खेल खत्म हो गया, पर नहीं, असली खेल तो अब शुरू हुआ था। एक लंबा, थका देने वाला और खूनी संघर्ष जो अगली 2 सदियों तक चला। जी हां, पूरे 200 साल, 2 सदियां। इस दौरान कन्नौज का सिंहासन एक म्यूजिकल चेयर की तरह बन गया। कभी ये प्रतिहारों के पास तो कभी पालों के पास। सत्ता का पलड़ा लगातार इधर से उधर झुकता रहा और इस खूनी खेल में इन तीनों साम्राज्यों की न जाने कितनी पीढ़ियां तबाह हो गईं और उनके संसाधन धीरे धीरे खत्म होते चले गए। इस दौर में प्रतिहारों की ताकत, खासतौर पर मिहिर भोज के समय में, अपने चरम पर थी। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 9वीं सदी में भारत आए एक अरब यात्री सुलेमान ने अपनी किताब में लिखा है कि मिहिर भोज की घुड़सवार सेना पूरे भारत में बेस्ट थी और वो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन थे। ये दिखाता है कि प्रतिहार कितने पावरफुल थे। और वही अरब यात्री सुलेमान पूर्वी भारत के पाल साम्राज्य की ताकत से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे एक अलग ही नाम दे दिया, रुहमा, जिसका मतलब था एक विशाल और शक्तिशाली किंगडम। यानी बाहर से देखने वालों को भी पता था कि ये तीनों शक्तियां कितनी बड़ी थीं। तो 200 साल की इस खूनी लड़ाई के बाद आखिर हुआ क्या? नतीजा क्या निकला? और जो जीता उसे इस जीत के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ी? चलिए इस महासंग्राम के एंड गेम पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, अंत में गुर्जर प्रतिहार कन्नौज पर सबसे लंबे समय तक कब्जा रखने में कामयाब रहे, तो टेक्निकली वो विजेता थे।
लेकिन ये एक ऐसी जीत थी जिसमें जीतने वाला भी असल में हार गया। 200 साल तक लगातार लड़ने की वजह से प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट तीनों ही अंदर से पूरी तरह खोखले हो चुके थे। उनकी सैन्य और आर्थिक ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। और यही इस युद्ध का सबसे विनाशकारी नतीजा था। जब देश की तीन सबसे बड़ी ताकतें आपस में ही लड़कर खत्म हो गईं, तो उत्तर भारत में एक पावर वैक्यूम यानी एक राजनीतिक खालीपन पैदा हो गया। अब कोई भी ऐसी सेंट्रल पावर नहीं बची थी जो बाद में होने वाले विदेशी हमलों का सामना कर पाती। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर सोचना जरूरी है। क्या कन्नौज के सिंहासन के लिए लड़ा गया ये 200 साल लंबा गृह युद्ध ही वो वजह बना जिसने आगे चलकर तुर्की आक्रमणकारियों के लिए भारत के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।